हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा। तो फिर क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आप उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच रहे हो और वो आप उसके लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो पूरा होगा? नहीं, वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर सोचने से सब कुछ हो जाता और भगवान से मांगने से सब कुछ हो जाता तो फिर जो सारी दुनिया है, जो आलसी लोग हैं, तो फिर ये दुनिया आलसी लोगों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई होती। इसलिए आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको अपने सपनों पे काम भी करना है। आपको पागलों की तरह मेहनत करनी है, आपको दिन रात एक करना है। और आपको जो है, अगर अभी आप यंगर एज में हो और अभी आपकी शुरुआत है, आप जो है आपका कोई सपना है और आपका वो ऐसा सपना है कि आपको उसको पूरा करना ही है किसी भी हाल में, तो आपको उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है और जितना आपसे बन पड़े आपको उतनी मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य में जी जान लगा दोगे तो आप उसमें ज़रूर से विजय हासिल करोगे। और जब आप जहाँ पे अभी आप हो, आपको जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है, आपको अपना एक गोल सेट करना है और जो आपको मुश्किल लग रहा है वही आपका गोल होना चाहिए और आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है, रात दिन एक करना है। और जब आप उस लक्ष्य को पा लोगे धीरे धीरे करके, लेकिन आप इतना ईजी नहीं पा सकते उसको, आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। आपको अपना सुख चैन त्यागना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और आपको जो है, हो सकता है आपको कुछ टाइम का, एक टाइम का या दो टाइम का खाना भी त्यागना पड़े, नींद त्यागनी पड़े, अपना जो आराम का टाइम है उसको त्यागना पड़े, तब जाके जो है आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। और जब आप इस तरह से काम करोगे तब आप अपने लक्ष्य को ज़रूर से हासिल करोगे। अभी आप जहाँ पे हैं, आपने जो अपना, जो भी आपको टफ लग रहा है, आपने जो वो वाला गोल जो सेट कर दिया है, अगर आप उस गोल को हासिल कर लोगे तो आपको उसके बाद जो है दूसरा स्टेप जो होता है, वो जो आपको उस टाइम पे मुश्किल लगेगा, वो वाला आपने गोल सेट करना है और फिर आपको उसके लिए जी जान से मेहनत करनी है। आपने देखा है ना कि जो ईगल जो होता है वो कितना ज़्यादा उड़ता है, बाज जो होता है वो कितना ज़्यादा दूर उड़ता है और सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है। और जब वो एक टाइम आता है कि उसकी उम्र हो जाती है, लेकिन वो उसके जो है नाखून, उसके जो चोंच होती है और उसके जो पंख होते हैं वो ना थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो उड़ान नहीं भर सकता है। लेकिन या तो फिर उसके टाइम, उसके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो वो फिर अपनी मौत का इंतज़ार करे और फिर बैठा रहे, पता नहीं कब उसकी मौत आएगी उसको पता नहीं है। लेकिन या फिर वो क्या करता है, कहीं पे भी पहाड़ में जाता है और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जाता है और वहाँ पे अपनी चोंच को जो है ज़ोर ज़ोर से मार के पत्थर पे उसको तोड़ देता है और अपने पंख जो है, पहले पंखों को वो निकालता है अपनी चोंच से, फिर अपने नाखूनों को तोड़ता है और फिर सबसे लास्ट में वो अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के बार बार जो है इसको तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है। वो मरने की हालत में हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। उसमें पंख जब निकालता है वो अपने, तो उसमें दर्द होता है उसको, उसके नाखून जब वो निकालता है उसमें भी उसको दर्द होता है और चोंच जब वो अपनी तोड़ता है तब भी उसमें उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन उसको पता है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और जब वो ठीक होगा, जब उसके बाद उसके नए पंख आएंगे, नए उसके नाखून आएंगे, उसकी नई चोंच आएगी, तब वो एकदम नए बच्चे की तरह वो फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और वो फिर से ऊंची उड़ान भर सकता है। क्योंकि वो इस तरह से नहीं रहना चाहता है कि आलसी की तरह कि वो कम उड़ान भर पाए और वो जो है नीचे ज़मीन पर ही रहे, दूसरे छोटे पक्षियों की तरह। दूसरे पक्षियों की जैसे वो उड़ान अपनी नहीं भरते हैं, क्योंकि वो जो है उनको आदत है ऊंची उड़ान भरने की। इसलिए आपको भी सपने बड़े करने हैं, बड़े सपने देखने हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको उस लायक बनना भी है। अपनी औकात उतनी बनानी है कि आप उन सपनों को पूरा कर सके और ये हर कोई कर सकता है। आपको इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत अगर आप करते हैं और अपना दिमाग का यूज करते हैं सही से, तो फिर आपके पास रास्ते भी आते हैं, आपके पास जो है हर एक चीज़ का जो सॉल्यूशन निकल आता है। अगर आप ठान लें, जो जिस चीज़ के लिए आप जिद पे अड़ जाते हैं वो काम अगर आप
करने लगो तो फिर वो काम सफल हो जाता है, क्योंकि किस्मत को आपके आगे झुकना पड़ता है। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ा कर्म होता है और हमारी मेहनत होती है। अगर हम जी जान से मेहनत करेंगे, जो चीज़ हमारी किस्मत में भी नहीं होगी तो वो किस्मत आके खुद आपको वो चीज़ देगी कि ले ये इस पे तेरा हक है और ये जो है तू डिजर्व करता है। तो आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि किस्मत आके आपसे खुद कहे कि ये तू डिजर्व करता है या करती है। ठीक है, तो आप जब इस तरह से अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरेंगे और एक अपना नया सवेरा आप लिखेंगे अपने हाथों से, अपनी खुद की मेहनत से। और आपने देखा होगा, अगर आप आलस करते हैं तो क्या होता है कि मतलब जैसे कि एक स्टोरी है जो भी उसमें ये होता है कि मतलब एक जो किसान होता है उसके पास बहुत सारे मुर्गे होते हैं और मुर्गे जो है मुर्गों ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं और उसमें जो एक बाज का अंडा भी आ जाता है और वो उसको भी उसी में रख लेता है और वो सारे जो है मुर्गे बड़े होने लगते हैं और जो बाज था वो भी खुद को मुर्गा ही समझने लगता था और वो उन्हीं के बीच में रहता था। तो फिर एक दिन उसने आसमान में देखा तो वहाँ से जो है वो बाज जा रहा था, वो उड़ रहा था। उसने मुर्गों से पूछा कि ये बड़ा सा पक्षी कौन है जो इतनी ज़्यादा ऊंची उड़ान भर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो राजा है जो सबसे ज़्यादा बड़ी उड़ान उड़ता है और ये जो है अपनी छोटी उड़ान नहीं उड़ता है और ये खुले आसमान में उड़ता है। हम तो मुर्गे हैं, हम तो यहीं पे उड़ते हैं। और उसने भी ऐसे ही सोच लिया और उसके बाद वो मुर्गा बनकर ही रहा। और क्योंकि अगर वो खुद को देख लेता, उस पक्षी को भी देखता और खुद को भी देखता ध्यान से, तो उसको पता चलता कि वो जो है उसी का साथी है और उसी की जाति का एक पक्षी है और फिर वो भी ऊंची उड़ान भर सकता था। लेकिन क्योंकि उसके आसपास का माहौल ऐसा था तो इसीलिए उसने भी अपना मन ऐसा बना लिया कि अब मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत सारी काबिलियत थी, उसने देखी नहीं अपनी काबिलियत और अपनी काबिलियत को नहीं पहचाना, इसलिए वो मुर्गा बनकर ही जिया और मरा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे आसपास कई बार माहौल कैसा भी हो, अगर आपका सपना है तो आपको अपने सपने से नहीं हटना है, चाहे जो मर्जी हो। माहौल से उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आपकी जिद है अपने सपने को पूरा करने की तो आपको कोई भी चीज़ जो है अपने सपने से हिला नहीं सकती है और आप अपने सपने को एक दिन ज़रूर से पूरा करोगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको मेहनत करनी है, रात दिन एक करना है और दूसरों की जो घिसी पिटी बातें होती है उसमें आपको बिल्कुल नहीं आना है। और ना ही आपको, अगर आपके आसपास का वो उन मुर्गों की तरह अगर आपके आसपास का भी माहौल है तो आपको उसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है और अपने लक्ष्य पे ही ध्यान केंद्रित करना है और उसको पाने के लिए जी जान से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ोगे एक दिन आप खुद को जो है उस कामयाबी के शिखर पे जब आप खुद को देखोगे तो आपको खुद पे प्राउड होगा और आप खुद को ही शाबाशी दोगे। और वो जो आसपास के मुर्गे थे या जो भी आपकी सिचुएशन थी मुर्गों वाली, वो भी फिर उसी चीज़ में आपको देखेगी तो आपको वाह वाही करेगी। ये मेन बात होती है, आपको इस चीज़ को याद रखना है और इसीलिए आपको पागलों की तरह मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।